अमेरिका ने कहा बहुत दिखा ली दोस्ती, अब भुगतने को तैयार रहो। भारत रूस दोस्ती को देख पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने चला अमेरिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदेद। सामने आपने सयाने कौवे की मिसाल तो सुन रखी होगी। वही सब कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के साथ हो रहा है। नरेंद्र मोदी अपने आप को सयाना कौवा समझकर बैक वक्त रूस और अमेरिका के साथ दोस्ती की पींघें बढ़ाता दिखाई दे रहा था और भारत का गोदी मीडिया इस सारे मामले में पाकिस्तान को ट्रोल कर रहा था। लेकिन अभी एक ऐसा वक्त आन पहुंचा है कि बैक वक्त रशिया और अमेरिका नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी औकात दिखाना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी सरकार ये ऐलान करती दिखाई दी कि रशिया और अमेरिका के मामले में हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ रशिया से उसने असलहे के अलावा तेल और गंदुम के भी बड़े मुआहदे कर लिए जो कि अमेरिका को किसी सूरत कबूल ना थे। जबकि उसी के साथ साथ रशिया के खिलाफ जाते हुए अमेरिका और नेटो ममालिक से भी कई मुआहदे कर डाले। रशिया जो ये सब कुछ देख रहा था, उसने सबसे पहले अपनी कंपनीज के थ्रू भारत का तेल बंद किया और अब अमेरिका ने भी अपने वार भारत पर शुरू कर दिए हैं। यानी भारतीयों की मिसाल अब धोबी के कुत्ते जैसी है जो कि घर के न रहे और ना ही घाट के। अब ना अमेरिका पूछ रहा है और ना ही रशिया लिफ्ट करवा रहा है। गुज़श्ता रोज एक बड़ी अहम खबर भारत के मीडिया पर रिपोर्ट हुई और भारतीय न्यूज एंकर चीख चीख कर उसे अपनी आवाम को बताते नजर आए कि अमेरिका ने भारत को साफ जवाब दे दिया है कि अब तुम्हारे साथ जितनी भी दोस्ती होनी थी वो हो चुकी है, अब तुम भुगतने को तैयार हो जाओ। एक बड़ी हैरानकुन खबर उसी न्यूज में भारतीय मीडिया चैनल देते दिखाई दिए कि पिछले 18 महीने से भारत के अंदर अमेरिका का कोई एम्बेसडर ही नहीं है। एम्बेसडर ना होने की वजह से कोई भी बायलैटरल डायलॉग्स नहीं हो रहे और ना ही अमेरिका भारत की किसी भी तौर पर कोई बात सुन रहा है। अभी तक अमेरिका ने यह फैसला नहीं किया कि भारत के अंदर कोई अपना मुस्तकिल एम्बेसडर तैनात करेगा। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अब अमेरिका और भारत में कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है और भारतीय सहाफी इस सब को नरेंद्र मोदी की नाकामी करार दे रहे हैं। आइए आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें भारतीय सहाफी अपने न्यूज चैनल पर चीखते चलाते इस सारे मामले की खबर देते दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि रशिया तो हाथ से निकला ही था, अब अमेरिका भी धमकियां लगाना शुरू हो चुका है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अमेरिका ने खड़े किए भारत पर कई सवाल, आखिर फंस ही गया भारत। अमेरिका ने कहा बहुत दिखा ली दोस्ती, अब भुगतने को तैयार रहो। भारत रूस दोस्ती को देख पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने चला अमेरिका। धीमे चेहरे से खत्म करने के ठान लिए हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बाइडेन प्रशासन कार्यभार संभालने के बाद एक तरफ तो एशिया में भारत को अपना सबसे बड़ा भागीदार बताया है, लेकिन बाइडेन प्रशासन जो कदम उठा रहा है वो न सिर्फ भारत विरोधी है बल्कि भारतीय नागरिकों के मन में अमेरिका को लेकर शक पैदा कर रहा है कि क्या अमेरिका पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपको पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 क्वाड सम्मेलन और 2 द्विपक्षीय वार्ता करने वाले अमेरिका ने पिछले 18 महीनों से अपना राजदूत भारत नहीं भेजा है तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, जब से जो बाइडेन प्रशासन ने कार्यभार संभाला है तब से अमेरिका का राजदूत भारत में नहीं है और बाइडेन प्रशासन का भारत को लेकर रुख क्या है ये बताने के लिए काफी है। क्या ऐसा होता है कि अपने सबसे करीबी भागीदार देश में आपका राजदूत ही ना हो? पिछले 18 महीनों से भारत में अमेरिकी राजदूत का पद खाली पड़ा है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार यह अब तक का सबसे लंबा पीरियड है जहां भारत को अमेरिका से कोई राजदूत नहीं मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत की अनुपस्थिति ने राजनयिक संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया है। CSIS ने US इंडिया पॉलिसी स्टडीज में वाधवानी चेयर रिचर्ड रोसो द्वारा तैयार किए गए एक ग्राफ के अनुसार भारत में अमेरिकी राजदूत ने आमतौर पर अपने पूर्ववर्तियों के प्रस्थान के 6 से 7 महीने के भीतर पदभार ग्रहण किया। इसका मतलब यह है कि पिछले 18 महीने से भारत में अमेरिकी राजदूत का न होना भारत और अमेरिका के संबंधों में खाई को दर्शाता है। करीब 3 महीने पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जो बाइडेन की पसंद और लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी भारत में राजदूत बनकर आ सकते हैं, लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ी।
पिछले अमेरिकी दूत केनेथ जस्टर का कार्यकाल जनवरी 2021 में समाप्त हो गया था। तब से 4 अंतरिम दूत हुए हैं जिनमें आधिकारिक तौर पर चार्ज दिया गया है, लेकिन अभी तक स्थायी राजदूत अमेरिका से भारत नहीं आया है। राजदूत का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। रिचर्ड रोसो के अनुसार नौकरशाही और राजनयिक प्रक्रियाओं को सुचारू करने के लिए एक राजदूत का होना अत्यंत आवश्यक है। द प्रिंट से बात करते हुए रोसो ने एक ईमेल के जरिए बताया कि राजदूत के नहीं होने से भारत में हमें बातचीत करने में कठिनाई हो सकती है और नए पॉलिसी बनाने में या फिर दोनों देशों के बीच किसी नए अनुबंध पर पहुंचने की शुरुआत भी राजनयिक स्तर से ही होती है। भारत और अमेरिका और नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास के बीच राजनयिक संबंध 1 नवंबर 1946 को स्थापित हुए थे, जब अमेरिकी विदेश विभाग ने नई दिल्ली में अमेरिकी मिशन को एक दूतावास के रूप में स्थापित किया। एक तरफ अमेरिका राष्ट्रपति पिछले 18 महीनों से यह तय नहीं कर पाया है कि वो भारत में किसे राजदूत बनाकर भेजे। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, जिसके जवाब में अब भारत की तरफ से भी जवाब दिया जाने लगा है और जियोपॉलिटिक्स के जानकारी से सही नहीं मान रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से अमेरिका ने लगातार अल्पसंख्यकों के मुद्दे से लेकर मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। वहीं यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन तक भारत की खुली आलोचना कर चुके हैं। लिहाजा रणनीतिक भागीदार होने के बाद भी भारत के मन में अमेरिका को लेकर शक पैदा हो रहा है और भारतीय नागरिक बार बार 1971 का हवाला देकर अमेरिका पर शक कर रहे हैं, जिसमें यूएस ने भारत के खिलाफ अपना एयरक्राफ्ट भेज दिया। वहीं इमरान खान जब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब तक अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना राजदूत नहीं भेजा, लेकिन जैसे ही इमरान खान पद से हटे फौरन अमेरिका ने डेविड लूम को अपना राजदूत बनाकर पाकिस्तान भेज दिया। वहीं अमेरिका पाकिस्तान को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान को अपना भागीदार बता रहा है, उसने भारत को एक बार फिर से अमेरिका को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। आतंकवाद पर अमेरिका का दोहरा रवैया है। एक तरफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस की बात करता है, तो दूसरी तरफ उसने आतंकवाद के सबसे बड़े पालक देश पाकिस्तान को भी समर्थन देना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने आपत्ति जताई है। व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते भी अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान हमारा भागीदार है और हम उस साझेदार को नए तरीके से बढ़ाने के तरीके की तलाश करेंगे जो हमारे हित में है। लिहाजा भारत के लिए सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से भारत के खिलाफ यही खेल खेला है, जिसमें उसने पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए हैं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुए हैं। लिहाजा अब